हेलो स्टूडेंट, मैं बिमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसका क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा की डिफिनीशन देख लेते है क्या कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति के विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति के कारण उसमें इस संचित ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यही लिखा भी गया कि किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब सपोज कर लेते कि इसका अब यह मान लेते कि हमारा क्या है, यह एक द्विध्रुव बनाते, यह एक आपका मान लेते कि यह फिगर है, फिगर इस पर ड्रा करते, यह आपका ठीक, इस पर आपका यह हो जाएगा, दोनों सोजे कर रहा है, टेढ़े सोजे के लिए ओपन में यहाँ पे होगा, यह माइनस क्यू होगा और यह प्लस क्यू होगा। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश यह स्थित होगा, यह एक दूसरे से थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र, किसी क्षेत्र P द्विध्रुव वाला, किसी विद्युत क्षेत्र P द्विध्रुव वाला, द्विध्रुव आघूर्ण वाला द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ माना किसी क्षेत्र वेक्टर P द्विध्रुव वाला, द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ क्या कर रहा है, थीटा कोण बनाता है। क्या लिखेंगे कि माना किसी क्षेत्र वेक्टर P द्विध्रुव वाला एक विद्युत क्षेत्र में वेक्टर E के साथ कोण थीटा बनाता है, तो इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे। क्या, द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। तो यह क्या कहा जाए कि यह आघूर्ण द्विध्रुव को घुमाने पे, जो यह आघूर्ण है द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र E के समांतर लाने का प्रयास करता है। जब यह द्विध्रुव के समांतर लाने का प्रयास करता है तो लिखेंगे क्या हम, यह हमारा होगा क्या, यदि वैद्युत द्विध्रुव को इस आघूर्ण के विपरीत कितनी अल्प दूरी
या नहीं, अल्प दूरी मत कीजिए, अल्प कोण, सॉरी, अल्प कोण कितना, डेल्टा थीटा से घुमाया जाता है, जाता है। तो यदि विद्युत द्विध्रुव को इस आघूर्ण के विपरीत अल्प कोण डेल्टा थीटा से घुमाया जाता है तो किया गया कार्य, तो किया गया अल्प कार्य, किया गया अल्प कार्य क्या हो जाएगा, dw बराबर टाउ थीटा। टाउ की वैल्यू क्या है आपका, ये हो जाएगा PE साइन थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। तो अब इतना हो रहा है, अतः यहाँ से हम निकालेंगे क्या, अतः हमारा निकलेगा, यह हो जाएगा अतः वैद्युत द्विध्रुव, अतः वैद्युत द्विध्रुव को, अतः वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर थीटा1 से, थीटा बराबर थीटा1 से थीटा बराबर थीटा2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर थीटा1 से कहाँ तक, थीटा2 तक, ये हो जाएगा PE साइन थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। तो ये हो जाएगा, PE को हमने निकाला बाहर, PE हमारा बाहर निकल जाएगा, तो ये होगा आपका साइन थीटा और d थीटा। अब यह हो जाएगा आपका थीटा1 से कहाँ तक, थीटा2 तक लिमिट जाएगी, और इसको यहीं हम लिखेंगे क्या, माइनस PE, ये हो जाएगा आपका, साइन का होता है माइनस कास, तो माइनस को हमने बाहर कर लिया, कास थीटा, साइन का होता है समाकलन माइनस कास, और माइनस को हमने बाहर कर लिया, तो माइनस PE कास थीटा, लिमिट थीटा1 से थीटा2 पर जाएगी, हम लोग रखेंगे तो हमारा हो जाएगा PE माइनस PE, ये हो जाएगा ये कास थीटा2 माइनस कास थीटा1, माइनस का अटैक कर देंगे, जैसे माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा PE इज इक्वल कास थीटा1 माइनस कास थीटा2। इतना हो गया, जब इतना हुआ तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा क्या था कि यदि मानक की स्थिति में, अतः लिखेंगे क्या, अतः मानक स्थिति, यदि अतः मानक स्थिति क्या, थीटा1 बराबर π/2 से वर्तमान स्थिति क्या, थीटा2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा हमारा, ये ध्यान दीजिएगा, W बराबर ये हो गया PE कास थीटा1 की जगह पे, कास थीटा1 की जगह पे आपका हो जाएगा π/2 माइनस, ये हो जाएगा कास थीटा2 की जगह थीटा हो जाएगा, तो कास 90 अंश का मान हो जाएगा, यह हो जाएगा PE 0 माइनस कास थीटा, और यह हो जाएगा आपका माइनस PE कास थीटा। ठीक है, यह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, लिखेंगे क्या, यह किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव
में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब संचित हो जाएगा तो अतः U बराबर क्या हो जाएगा, अतः U बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, इतना तो समझ लेते कि लिखेंगे कैसे। आप लिखेंगे क्या कि सबसे पहले आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा की वो लिखना पड़ेगा डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या होती है, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह क्या हो जाएगा, माना किसी क्षेत्र वेक्टर P द्विध्रुव वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ कोण थीटा बनाता है, तो या तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। क्या कहा गया कि माना किसी क्षेत्र वेक्टर P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के साथ कोण थीटा बनाता है, तो इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यह हो जाएगा पी ई साइन थीटा। अब देखिएगा यह आघूर्ण द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E की समांतर लाने का प्रयास करता है। यह आघूर्ण द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र E की समांतर लाने का प्रयास करता है। तो इस समय क्या यदि लिखेंगे, क्या यदि वैद्युत द्विध्रुव को इस आघूर्ण के विपरीत अल्प कोण डेल्टा थीटा घुमाया जाए, कितना डेल्टा थीटा से घुमाया जाए, तो किया गया कार्य यानी कि यदि कम घुमाएंगे तो कम काम होगा, तो किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू बराबर टाउ डेल्टा थीटा। और टाउ की वैल्यू यहाँ क्या है, ध्यान दीजिएगा, टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो ये क्या किया, यहाँ टाउ की वैल्यू हम लोग रखती है, तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अतः अल्प काम हुआ था, पूरा काम करने के लिए हमने लिखा क्या, अतः वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। अब क्या हो जाएगा, जब कुल कार्य निकालेंगे तो इसका यह क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू खत्म हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2 तक पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पी ई जो था कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल दिया, सही है, थीटा 1 से थीटा 2 आपका लिमिट हो जाइए। साइन थीटा जो था, साइन थीटा का जब समाकलन करते हैं तो माइनस कास थीटा होता है, साइन थीटा का समाकलन माइनस कास थीटा होता है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट लोअर की तरफ और अपर लिमिट ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये माइनस हमने कॉमन कर दिया, माइनस जब कॉमन हुआ और कॉमन करने के बाद लिमिट रखते तो वो क्या हो जाएगा, थीटा जो थीटा के जगह पे क्या करेंगे कि ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट घटा देंगे, तो क्या कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1 हो जाएगा। इस तरह से फिर से देखिएगा, डब्ल्यू यहाँ से क्या होगा कि डब्ल्यू बराबर थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा और डी थीटा। यह क्या कहाँ से आया, यह टाउ की वैल्यू हमने रखा था तो आया था। इसका क्या किया गया कि पी ई जो है इसमें कांस्टेंट था, साइन थीटा इसका कर देंगे समाकलन, तो साइन थीटा क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है, थीटा 1 से थीटा 2 जाएंगे, तो ये माइनस कॉमन कर दिया तो माइनस है आपका माइनस पी ई कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1। अतः मानक स्थिति थीटा 1 बराबर पाई बाई 2 से वर्तमान स्थिति थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। जब घुमाने में किया गया कार्य तो डब्ल्यू बराबर माइनस पी ई कास थीटा माइनस कास पाई बाई 2, कास पाई बाई 2 का मान 0 हो जाएगा, तो आपका डब्ल्यू बराबर होगा माइनस पी ई कास थीटा। यही कार्य
जो यह कार्य यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस PE cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1। अब आपका यह हो जाएगा, यही वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। यही वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। विशेष स्थितियां देख लीजिएगा, विशेष स्थितियां में भी आपको लिखना पड़ेगा। यदि थीटा बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से U बराबर माइनस PE cos थीटा बराबर माइनस PE। अब क्या करेंगे तो यह आपका हो जाएगा पूरा माइनस PE आपका न्यूनतम है, यह हो जाएगा। इस स्थिति में वैद्युत ध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। इस स्थिति में जो वैद्युत ध्रुव होगा अस्थायी संतुलन में होता है। यदि थीटा बराबर 90 अंश तो समीकरण नंबर 1 से U बराबर PE cos थीटा होगा। जब U बराबर PE cos थीटा होगा, यहाँ ये थोड़ा सा रंग हो गया है, यह नहीं है, माइनस PE होगा, ठीक है। अब आपका आ जाएगा थीटा बराबर 90 अंश हो तो समीकरण 1 से U बराबर PE cos थीटा 90 अंश cos 90 अंश और cos 90 का मान क्या होता है 0, तो यानी कि स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यह देखिएगा, यदि थीटा बराबर 180 अंश हो तो समीकरण 1 से निकालेंगे तो U बराबर माइनस PE cos 180 अंश और cos 180 अंश का मान क्या होता है प्लस PE, जो अधिकतम होता है। इस स्थिति में क्या होता है वैद्युत ध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। जब 180 अंश लेते हैं तो यह प्लस ये होता है, और जब यह क्या जाता है 0 अंश लेते हैं तो माइनस होता है। इस स्थिति में वैद्युत ध्रुव अस्थायी संतुलन में है। बीमलिस फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।